शुरू में ही हम एक फजूल सा सवाल आपसे पूछते हैं कि आपके नज़दीक कौन ज़्यादा इलास्टिक है, एक रबड़ या दूसरे तरफ एक स्टील की बार। तो आप कहेंगे भाई एक्चुअली स्टील कहाँ पर इलास्टिक हो सकती है, दूसरी चीज़ यानी रबड़ ही ज़्यादा इलास्टिक होगी। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। अब अगर हम इलास्टिसिटी को देखें तो ये उस चीज़ का मैयर है कि अगर हम किसी चीज़ को डिफॉर्म करें, उसकी शेप को चेंज कर दें, तो ये अपनी शेप पे कितनी देर बाद रिवर्ट हो जाता है, कितनी देर बाद ये अपनी शेप पे वापस आ जाता है। अगर हम इस तरह देखें तो स्टील भाई हज़ारों गुना ज़्यादा इलास्टिक है रबड़ से, क्योंकि अगर हम इसको कहीं भी डिफॉर्म करें तो ये अपनी जगह पे रबड़ से भी ज़्यादा जल्दी आ जाता है। अब दूसरी नंबर पे यार बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि आपसे मैं पूछता हूँ कि स्टील और आयरन में क्या फ़र्क है। अब स्टील और आयरन में जाहिर सी बात है कि जो स्टील है वो आयरन का ही एक अलॉय है जिसमें आयरन मैक्सिमम होता है और थोड़ी सी अमाउंट कार्बन की डाल दी जाती है, कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि इतना थोड़ा सा कार्बन डालने से भी स्टील की जो स्ट्रेंथ होती है वो कितने गुना बढ़ जाती है। कोई 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टील आयरन से। जिसकी वजह से अक्सर आप देखेंगे कि जो स्टील होता है वही जहाँ पर मजबूत चीज़ें चाहिए होती हैं वहाँ पर आयरन ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक तो आयरन को बहुत आसानी से रस्ट लग जाती है और आयरन स्टील से भाई 1000 गुना कम स्ट्रॉन्ग होता है। स्टील जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा रिसाइकल होने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का तो ये कहना है कि जितनी भी स्टील प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उनमें से मैक्सिमम स्टील प्रोडक्ट्स के लिए स्टील अलग से नहीं लिया जाता और रिसाइकल्ड स्टील होता है और आपको उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क दिखेगा भी नहीं। ये स्टील की एक प्रॉपर्टी है। और मज़े की बात यह है कि जितना भी स्टील यूज़ होता है उसमें से 60% जो स्टील होता है वो रिसाइकल होता है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि अगर हम प्लास्टिक से कंपेयर करें तो भैया आप देख भी नहीं सकेंगे ये प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग रेट है भाई वो कितना ज़्यादा कम होता है। अब मज़े की बात है कि इंसान जाने या ना जाने स्टील को यूज़ करता रहा है, बहुत सी सेंचुरी से, हज़ारों सालों से स्टील यूज़ होता आ रहा है। लेकिन लोगों को कभी भी नहीं पता था कि स्टील जो है वो बनता कैसे है और मतलब कि इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। हाँ, जैसे कि अगर मैं आपको कोई चीज़ दिखाऊं कि आपने ये चीज़ डालनी है और ये चीज़ डालनी है तो ये चीज़ बन जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इसको कार्बन कहते हैं, इसको आयरन कहते हैं और जब मिक्स करेंगे तो स्टील बनेगा। और मज़े की बात तो ये है कि जो पुराने ज़माने में जो लोग स्टील बनाते थे उनकी भी कंप्रीहेंशन, उनको पता भी नहीं होता था कि ये कार्बन डालना कितना होता था। यानी कि अगर हम आज भी आर्कियोलॉजिस्ट को देखें तो वो कुछ ऐसे स्टील प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो कि एक्चुअली स्टील है लेकिन उनके ऊपर रस्ट लगी होती है, या कोई इतना ज़्यादा कार्बन मिला देते हैं वो कि ये मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही एक्स्ट्रा हो और ओवर हो जाती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि भाई रोज़ाना स्टील की प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा होती है। अब मैं आपको मिलियन टन्स को छोड़ के मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि अगर आप डेली की स्टील प्रोडक्शन से सारा स्टील ले लें और आप ये देखें कि आप कितने आईफल टावर बना सकते हैं उससे, तो आप एक दिन में भाई 550 आईफल टावर्स तो आराम से बना सकते हैं एक दिन की स्टील प्रोडक्शन से। यानी स्टील रोजाना इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।